अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कुछ अपने लॉज देख लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। लॉज ऑफ लोगार्थम में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ हमारे पास है log बी एक्स वाई इक्वल टू log बी एक्स प्लस log बी वाई। कि अगर हमारे पास एक दफा log लिखा है और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं कि log एक्स को भी दे देंगे बेस के साथ, वाई को भी दे देंगे, बेस सेम ही रहेगी दोनों की, और सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको अब हम प्रूफ कर लेते हैं अपनी इस लॉ को। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि m हमारा इक्वल है log b x के और n हमारा इक्वल है log b y के। m n की जगह पे हम कुछ और भी लेट कर सकते थे। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको किस में लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, इसको सबसे पहले अगर हम राइट करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, और अगर हम इसको राइट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू बी एन। दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर राइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x और y को। ठीक है, दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस उनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू बी एम डॉट बी एन। एक्स वाई इक्वल टू बी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, m प्लस n। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में अब हम इसको लोगार्थमिक फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, लोगार्थमिक फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log बेस उसकी b है, एक्स वाई इक्वल टू log b उसकी बेस है। ठीक है, साथ आ जाएगा x प्लस log b उसकी बेस है, साथ आ जाएगा जी y। इसको जैसे हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा ना तो ये बेस हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास m प्लस n बचा था तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू जो ऊपर हमने लेट की थी वो यहाँ पे डाल दी, प्लस n की वैल्यू जो लेट की थी वो हमने यहाँ पे डाल दी। इसको मैंने डायरेक्ट जो है वो सोल्व कर लिया। लॉ नंबर 1 जो है हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा क्वोशंट लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारा क्वोशंट लॉ। ये है जी log b उसकी बेस x बाय वाई कि अगर डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास log है तो वो हम पहले सबको x को भी log दे देंगे। अब ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा y, माइनस log b y इसके इक्वल होगा। ये है जी हमारा क्वेश्चन लो। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। लेट इस तरह से ही करेंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चन में हमने किया था। पहले लॉ में m इज इक्वल टू, m को हम लेट कर लेते हैं log b बेस और x, n को हम लेट कर लेते हैं log b y। ठीक है, वैल्यूज को हमने लेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करवा देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जैसे फर्स्ट वाले को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो x इज इक्वल टू बी एम। नेक्स्ट वाले को लिखेंगे तो y इज इक्वल टू बी एन। दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन 1 ये लिख लिया ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड x एंड y वी गेट, ठीक है, x बाय y इनको डिवाइड करवा देंगे, x बाय y इक्वल टू बी एम बाय बी एन। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में है। x बाय वाई को ऐसे लिखेंगे तो ये बी एन यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बी एम माइनस बी एन। ठीक है, अच्छा अब हम इसको अगर इन लोगारिथमिक फॉर्म में राइट करें, नेक्स्ट स्टेप में इसको दोबारा से किस फॉर्म में लिख देंगे, लोगारिथमिक फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे लोग बेस उसकी बी एक्स वाई इक्वल टू m माइनस एन आ जाएगा। यहाँ पे m माइनस एन बच गया। ठीक है, जैसे हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अगेन लोगारिथमिक फॉर्म में किया। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे ही रहेगा, log bx/y। m की और n की वैल्यूज़ को अब हम पुट करवा लेंगे जो पहले स्टेप में हमने लेट की थी। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log bx माइनस log by। लॉ नंबर 2 भी हमारा प्रूव हो गया, कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ है हमारे पास log bxn इक्वल टू n log bx। इसमें हमने ये बताया कि जो चीज हमारे पास पावर में है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है, और बाकी का बाद में आ जाएगा। अब इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं किस तरह से है हमारे पास, इसको अब हम प्रूव करेंगे। अब हम log bx को इक्वलेट कर लेंगे m के। इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में किस में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम x को इधर ही रहने देंगे, जो बेस है वो वहां पे चली जाएगी और m पावर की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पे जो है पावर n उसको रेस करवा देंगे दोनों के साथ। तो यहाँ पे भी आ जाएगी पावर n इक्वल टू बी एम, यहाँ पे भी आ जाएगी पावर n हमारे पास आ जाएगी। तो ये फिर फाइनल हमारे पास आएगा बी एम एन, m और n पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म। इन लोगारिथमिक फॉर्म इज, जब हम इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log बी एक्स एन इक्वल टू एन एम, ठीक है। एन एम जो है वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, बेस हमारे पास इधर आ गई, ठीक है। अब हमारे पास log बी एक्स एन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमारे पास जो m की वैल्यू हमने लेट करवाई थी, ठीक है, log बी एक्स उसको लिख देंगे और n हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वो वैसे ही साथ आ गया। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया, इस वाले लॉ को भी। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। ये है हमारे पास log बी एक्स इक्वल log ए एक्स बाय log ए बी, ठीक है। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास log ए दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जो नीचे वाला b है वो बेस के अंदर आ जाएगा और जो ऊपर x है वो साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको देखना है, ठीक है। अब हम आगे इसको प्रूफ करके देखते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले log बी एक्स को हम इक्वल लेट कर लेंगे, m के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको किस में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसको राइट करेंगे तो b साथ m आ जाएगा और x इस साइड पे रह जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है और कहना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और उसकी बेस क्या होनी चाहिए, हमारे पास बेस a होनी चाहिए कि log को हम मल्टीप्लाई करवाएं दोनों साइड पे, लेकिन उसकी बेस क्या हो, हमारे पास a हो। तो इस तरह से log बेस a, ठीक है, bm इक्वल टू log बेस a साथ आ जाएगा x। अब हमने दोनों साइड पे log उसकी बेस a को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वो वाला रूल अप्लाई करेंगे कि अगर पावर है इसकी तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, m log साथ आ जाएगा ए बी इक्वल टू log ए एक्स। बस हमने ये जो पावर है इसको हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, बाकी सारा ऐसे ही रहा। अब m इस साइड पे रहेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, log ए एक्स बाय log ए वाई, ठीक है। ये अब हमारे पास डिवाइड हो गया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है, यहाँ पे b है तो ये आ जाएगा b। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो हमारा जो लो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम अभी इसको जो m है यहाँ पे इसकी वैल्यू राइट कर देंगे। तो m की जो वैल्यू जो हमने लेट की थी वो है हमारे पास log b यानी बेस x इज इक्वल टू log a x बाय log a b आ जाएगी, ठीक है। लो हमारा प्रूव हो गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यूज किए बगैर हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी उसका पार्ट 1 है हमारे पास, log 2 18 माइनस log 2 9। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्वेश्चन को हम रिपीट लिख लेते हैं, log 2 18 माइनस log 2 9, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है किसी भी तरीके से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 18 है, ठीक है, तो 18 अगर 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 18 ही आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख के देखते हैं,
2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस log 2 9, ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको भी किसी भी फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको इसी तरह से राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना जो लो है वो यूज़ करेंगे। लो ये है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 पहले लिख लेंगे प्लस फिर log 2 ऐसे ही आ जाएगा, साथ अब 9 लिख लेंगे, ठीक है, ये ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस log 2 9, वो इसी तरह से हमने लिख दिया। अब ये यहाँ पे माइनस log 2 9 और प्लस log 2 9, ये यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस वैल्यूज़ भी सेम है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। log 2 2 अब हमारे पास आ गया, ठीक है। जब भी हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में बेस और उसकी जो हमारे पास बेस और जो वैल्यू है, ठीक है, जिसका हमने log लेना है, वो अगर सेम आएगी तो हमारे पास उसका log आ जाएगा 1, तो इसका log हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, तो वो है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास सेकंड पार्ट log 2 64 प्लस log 2 साथ आ जाएगा 2, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम इस तरह से रिपीटिंगली लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 64, तो इसका हम पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेके देख लेते हैं। 64 का 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 और 2 की पावर 6 प्लस log 2 2, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अभी यहाँ पे हम अपना लो यूज़ कर सकते हैं, जो पावर है उसको हम क्या स्टार्टिंग में लिख देंगे और बाकी सारा इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास log 2, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस और हमारी वैल्यू सेम है, उसका हमने log लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 प्लस 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7, वो है इस क्वेश्चन का आंसर। ये है जी हमारा थर्ड पार्ट 1/3 log 3 8 माइनस log 3, इसकी बेस है 18, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको रिपीटिंगली हम एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ये हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे 8 है और 18 है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो ये जो 8 है इसका अगर हम एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस log 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 18 है, उसको भी एलसीएम करके राइट कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे log 3 इसकी बेस और 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 3 टाइम्स है, तो इसके साथ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, माइनस log 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसको भी इस तरह से लिख लेते हैं 1/3। यहाँ पे भी अब हमारा लो अप्लाई होगा, जो ये पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3, log क्यूब साथ आ गया 2 माइनस log 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 साथ इसकी पावर ऊपर 2 आ गई, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। आगे हमारे पास आएगा log 3 2 माइनस log 3। अब ये जो हमारे पास ये है, अगर हम इसमें लो अप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा, लेकिन बाय माइनस है, इस वजह से हम अंदर क्या करेंगे, इसको माइनस में राइट करेंगे। log 3 इसकी बेस, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये फिर से हम उसी तरह से लिखेंगे, माइनस log 3 2 भी इसी तरह से आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे फिर से लो अप्लाई होगा, पावर को स्टार्टिंग में ले आओ, log 3 इसकी बेस और साथ आ जाएगा 3। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि किसी चीज़ की कटिंग हो रही है हमारे पास, तो वो हमारे पास ये प्लस में है, ठीक है, और ये यहाँ पे साथ ही नेगेटिव में है, तो ये प्लस माइनस माइनस मतलब ख़त्म हो गया, साथ आ गया जी -2 log 3 बेस और साथ 3। मैंने कहा था अगर बेस और डिजिट जिसका हमने log लेना है वो दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 और इनकी जगह पे आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया जी हमारा -2, ये इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है सोल्यूशन, ठीक है।
एक दफ़ा अगेन रिपीट कर लेते हैं, 2 log 2 + 25, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25, यानी 5 का स्क्वायर आ सकता है ये हमारे पास, ठीक है। सॉरी साथ इसके भी log आ जाएगा। 2 इसी तरह से आ गया log 2 + log 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 log 2 इसी तरह से आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। प्लस ये जो 2 है पावर है, इसको क्या करेंगे स्टार्टिंग में लिख देंगे, 2 log 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा log 2 + log 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये है हमारे पास इसका आंसर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th पार्ट, 1/3 log 4 64 + 2 log 5 25। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट लिख लेते हैं सोल्यूशन के अंदर, 1/3 log 4 64 + 2 log 5 25, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 64 25 इसका एलसीएम ले लेते हैं। 64 का 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये यहाँ पे भी 2 मतलब 2 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम अगर इसका पेयर बना ले तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 3 टाइम्स है हमारे पास, 4 × 4 + 2 log 5, और यहाँ पे 25 को हम खुद ही से लिख सकते हैं 5 × 5। एलसीएम भी ले लें अगर आपने लेना है तो, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको इसी तरह से राइट कर देंगे। 4 हमारे पास 3 टाइम्स है, प्लस 2 log 5, और यहाँ पे 5 हमारे पास 2 टाइम्स है। अब यहाँ पे अगर हम लो अप्लाई करें तो पावर हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 log 4, 7 आ जाएगा जी 4, प्लस 2 यहाँ पे भी पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, log 5 7 आ जाएगा जी 5, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा log 4 बेस आ गई, 7 आ गया जी 4, प्लस 2 2 ज़ा 4 log 5 7 आ गया 5। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बेस और डिजिट जिसका log लेना सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस 4 यहीं पे आ गया 7, ये भी 5 बेस और जिस डिजिट का हमने log लेना सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 + 4 1 ज़ा 4, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का 5। यह इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम पार्ट को एक बार लिख लेते हैं, log 3 12 प्लस log 3 0.25। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 12 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम डेसिमल मतलब इसका फिनिश करके एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3, अब इसको इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस log 3, यहाँ इसका डेसिमल जैसे हम फिनिश करेंगे 0.25, डेसिमल ख़त्म, नीचे 1 आ जाएगा, 2 डिजिट्स के मतलब यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 25/100, ठीक है। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं लॉस के मुताबिक, log 3 12 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस log 3, अब यहाँ पे 25 ये ओवर के अंदर वैल्यू है तो log के मुताबिक माइनस आ जाएगा, log 3 बेस आ गया 7 आ गया 100। अब इसको हम एलसीएम के थ्रू सिंप्लीफाई करके, सबसे पहले 12 का एलसीएम ले लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, log 3 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 3 1 टाइम है, प्लस log 3 आ गया, ठीक है। 25 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, माइनस log 3 इसी तरह से लिखेंगे, 100 का भी क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 2 टाइम्स है और 5 भी हमारे पास क्या है 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, log 3 2 2 × 3 प्लस log
इसकी बेस 3, 5 2 टाइम्स, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा माइनस log 3। अब यहाँ पे 100 की सिंप्लीफिकेशन लिख लेते हैं। 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 5 हमारे पास वो भी 2 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम, अच्छा जी, log 3 इसकी बेस ऐसी आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो log के मुताबिक प्लस में हमारे पास आ जाएगा 2 2 प्लस log की बेस 3 वैसी आ गई, साथ आ गया 3 प्लस log की बेस 3 और 5, ये तो इसी तरह से रहेगा। ये अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जो पावर है वो स्टार्टिंग में ले जाएंगे, माइनस नीचे कर लेते हैं। log 3 बेस ऐसी आ गई। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में आएगा लेकिन बाहर माइनस है, इस वजह से हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम इसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं, माइनस में 7 बेस आ गई और 5 2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ये वाला लो है, ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं कि जो पावर है उसको स्टार्टिंग में ले जाएं। तो हमारे पास पावर स्टार्टिंग में आ गई, log 3 इसकी बेस 7 हमारे पास आ गया 2 प्लस log इसकी बेस 3 और 3, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी पावर हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा 2 log 5 माइनस log 3, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 माइनस यहाँ पे भी 2 log 3, साथ आ गया 5। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा कटिंग हो रहा है हम उसको कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में है, यहाँ से कट हो गया। ये हमारे पास पॉजिटिव में, ये हमारे पास नेगेटिव में, ये कट हो गया। अब ये हमारे पास अगर बच रहा है log 3 उसकी बेस है, तो जिस डिजिट का हम log ले रहे हैं वो भी 3 है, तो ये इसकी जगह तो वैसे ही 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स फिनिश हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगार्थम। हमारे पास जो फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे हमने उसको सिंगल लोगार्थम के साथ लिखना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब हमने इसमें करना क्या है, ये एक्सपेंड फॉर्म में है हमारे पास, हमने इसको दोबारा सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है कि जो लॉज लगा के हम पहले एक्सपेंड करते थे, अब हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है, एक सिंगल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सिंगल लोगार्थम में लिख सकते हैं उतना हमने इसको राइट करना है। अब ये 1/2 है हमारे पास, ठीक है, तो ये 1/2 हमारे पास ओवर के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम पावर को यहाँ पे लिखते थे स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब ये हमारे पास पावर है, तो इसको हम इसकी पावर की फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह से 2 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर को स्टार्टिंग में करते हैं, इसका मतलब ये भी 3 की पावर है, तो इसको भी हम पावर की फॉर्म में राइट करेंगे। तो log 25, ठीक है, साथ इसकी पावर हमारे पास आ गई 1/2 प्लस log 3 इसकी पावर हमारे पास आ गई 2, ठीक है। अब ये 25 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 25 है, साथ 1/2 प्लस log 3 ऊपर इसकी भी पावर आ गई 2, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लोग ऐसे लिखेंगे, अब ये 5 2 टाइम्स है तो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस log 3 ऊपर आ गया इसका 2, ठीक है, पावर 2 2 से कैंसिल, log 5 प्लस log 3 साथ आ गया ऊपर 2 इसकी पावर आ गई, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये प्लस में है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में था, तो हमने इसको जब एक्सपेंड किया तो प्लस में लिख दिया, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई में लिख देंगे और log एक ही टाइम लिखेंगे। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा 3 हमारे पास, और 7 ऊपर उसकी 2 पावर आ गई, ठीक है। इक्वल में log इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 5 45, log 45। ये है इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, log 9 माइनस log 1/3 सोल्यूशन। एक दफ़ा इसको रिपीटिंगली लिख लेते हैं क्वेश्चन को, log 9 माइनस log 1/3, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें माइनस है, इसका मतलब ओवर की फॉर्म में था, जब एक्सपेंड किया तो माइनस कर दिया, तो हम लिख लेंगे log 9 नीचे आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब ये 1/3 है, ये देखें ये 1/3 है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो log 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास log 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 27, वो है सेकंड पार्ट का आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट log 5b² मल्टीप्लाई log a 5 क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही है, प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा सा मतलब इसको हमने मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने वाला है ये। सोल्यूशन एक दफ़ा रिपीटिंगली क्वेश्चन को लिख लिया, 5b², ठीक है, मल्टीप्लाई log a 5, साथ आ गया क्यूब। अब ये जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसकी पावर है, इसको क्या करेंगे स्टार्टिंग में ले आएंगे, इक्वल टू log 5, साथ आ गया जी b, मल्टीप्लाई ऐसे ही आएगा 3, इसकी पावर है, इसको क्या करेंगे स्टार्टिंग में ले आएंगे, log a, साथ आ गया जी 5, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे हम नोटिस करें एक चीज, 3 2 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी बेस और ये डिजिट हमारे पास सेम है, यानी कि वो वाली प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास चेंजेस ऑफ बेस वाली। तो हम क्या कर रहे थे उसमें भी कि जो जिसकी बेस और जो डिजिट सेम है उसको फिनिश कर दो, ठीक है, log आ गया, और बाकी ये a इसकी बेस है और साथ b, तो इसको हम इसी तरह से राइट कर देंगे, ठीक है, पोजीशन इनकी सेम रहने देंगे। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 2 log 3x प्लस log 3y, ठीक है, इसको हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। 2 log 3 साथ आ गया x प्लस log 3 साथ आ गया जी y, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे प्लस की फॉर्म में, इसका मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा, तो हम इसको लिख लेंगे 2 log 3x, अब log एक ही टाइम आएगा क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब साथ हमारे पास आ गया जी y। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसकी पावर होगी, ठीक है, तो हमने क्या करना है इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, तो log 3 ऐसे ही रहने देंगे, x की साथ पावर आ गई, साथ आ गया जी y। ये है जी इस पार्ट का आंसर, पार्ट नंबर 4 का आंसर। सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको अब हम एक बार रिपीट कर लेंगे, 4 log 3x माइनस log 5y प्लस log 5, साथ आ गया जी z इक्वल। अब यहाँ पे फर्स्ट पे 4 है, इसका मतलब ये इसका x का पावर है, ठीक है, तो हम इक्वल log 3 बेस आ गई, x पावर इसकी आ गई 4 माइनस log 5y प्लस log 5, साथ आ गया z, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log क्यूब x4, ठीक है, प्लस में है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर z, नीचे माइनस में, इट मीन्स नीचे डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। ये हमारा 6 वाला पार्ट, ठीक है, 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c, ठीक है, एक दफ़ा इसको रिपीटिंगली लिख लेंगे, 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 है, इसका मतलब a की पावर है, a का स्क्वायर प्लस स्टार्टिंग में 3 है, ये b की पावर आ जाएगी, माइनस स्टार्टिंग में 4 है, ये c की पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे ln a स्क्वायर प्लस में है, इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b क्यूब नीचे माइनस में है तो ओवर में चला जाएगा c4, ये है हमारे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है एक्सपैंड द फॉलोइंग, यानी कि सारे जो पार्ट्स है हमने उसको क्या करके लिखना है, एक्सपैंड करके लिखना है। ये है फर्स्ट पार्ट, log 11/5, हमारे पास एक सिंगल log है, इसको हमने ओपन करके लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी log, पहले लिख लेंगे एक बार ऐसे 11/5, फिर log 11 माइनस log 5, तो ये हमने इसको क्या करके लिख दिया, ओपन करके लिख दिया। ये है जी हमारा सेकंड पार्ट, log a स्क्वायर रूट 8a6, ठीक है, इसको एक दफ़ा हम पहले ऐसे रिपीट लिख लेंगे, 8a6। अब हम नेक्स्ट इसको हमने ओपन करके लिखना है, तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम थोड़ा सा 8a6 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो हम इसको 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, log 5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये जो 1/2 है इसको हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ ये इसकी पावर है और यहाँ पे लो लगेगा कि पावर जो है वो क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है। 8a6 इसी तरह से, इनके सेंटर में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी लो लगेगा, जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे हम उनको ऐड करवा देंगे log के साथ, 1/2 log
5 8 प्लस log 5 इसकी 7 ऐसी आ जाएगा a6, ये इसकी बेस है 5, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे देखिए 6 जो है वो a की पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी पावर क्या होगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। हमारा लो था कि पावर जो है वो हम स्टार्टिंग में उसको ओपन करके अगर लिखेंगे तो स्टार्टिंग में कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 स्टार्टिंग में आ जाएगा, log a सॉरी 5 इसकी बेस आ गई, 7 आ गया a। लो जी, ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। ये जी हमारा थर्ड पार्ट ln a² b/c, ठीक है। अच्छा, इसको भी हमने लॉस के मुताबिक एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो a² और b ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम इनको ऐड करवा सकते हैं, a² प्लस ln b, और यहाँ पे c ये डिवाइड में है, ओवर में है, तो ये यहाँ पे आके माइनस ln c माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो a की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो लो के मुताबिक पावर क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगी 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। ये है जी हमारा पार्ट नंबर 4, ठीक है, ln x y z, और पावर है इसकी 1/9। सबसे पहले पावर वाला जो है वो यूज करते हैं कि पावर हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है, ln x बाय z, ठीक है। अब अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और साथ इसके z डिवाइड भी हो रहा है, तो 1/9 9 साथ आ जाएगी ब्रैकेट ln x प्लस ln y माइनस ln z, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था वो सारा का सारा एक्सपेंड हो गया, तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। ये है जी हमारा पार्ट नंबर 5 ln क्यूब, ठीक है, 16x क्यूब। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले ln क्यूब 16x क्यूब, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है, उसको हम अलग कर लेते हैं 16x क्यूब के साथ 1/3। यहाँ पे पावर का रूल लगेगा कि लो के मुताबिक जो पावर है वो हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1/3 ln अंदर 16x क्यूब, 1/3 ऐसे ही रहेगा, साथ अंदर आ जाएगा ln, यहाँ पे 16 और x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लो के मुताबिक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ln यानी कि लोग दोनों के साथ अलग अलग लगेगा, प्लस ln x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में 1/3, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ln हमारे पास 16 प्लस, अब यहाँ पे x क्यूब था पावर, तो पावर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ले आएंगे अपनी पावर, तो ये यहाँ पे क्या होगा 3 साथ आ जाएगा ln, ठीक है, और साथ आ जाएगा x। तो हमने इसको इस क्वेश्चन में भी इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये है इस पार्ट का आंसर। ये है जी हमारा पार्ट नंबर 6, ठीक है, लोग साथ इसकी बेस है 2 1 माइनस a/v, और यहाँ पे पावर है इसकी 5। तो सबसे पहले पावर हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी 5 लोग, साथ आ गई बेस 1 माइनस a, नीचे आ जाएगा b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 ऐसे आ जाएगा लोग, साथ उसकी बेस 1 माइनस a। अब यहाँ पे ओवर के अंदर है तो वो लोग के मुताबिक क्या हो जाएगा, माइनस लोग, उसकी बेस आ जाएगी 2 और साथ आ जाएगा b। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड करके लिख दिया। ये है इस पार्ट का आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, log 2 प्लस log x इक्वल टू 1, ठीक है। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्सपैंड होके खोल के ओपन करके हमने लिखा हुआ है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ये यहाँ पे प्लस, इसका मतलब log एक ही दफ़ा आएगा, ठीक है, और साथ 2x मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कोई बेस नहीं है, तो इसकी कोई बेस नहीं है, तो इसका मतलब इसकी बेस क्या है, 10। जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। 2x इज इक्वल टू 1। आगे अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, वो आ जाएगा 10, साथ पावर उसकी आ जाएगी 1 इक्वल टू 2x, 10 इक्वल टू 2x, x यहीं पे अकेला इसको कर लेते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 5। ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये है हमारा सेकेंड पार्ट, लोग, यहाँ पे हमारे पास इसकी बेस गिवन है 2x प्लस लोग
बेस उसकी 2, 8 इक्वल टू 5। यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपैंड फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में, इसको क्लोज करके लिख लेंगे लोग, साथ आ जाएगी इसकी बेस, ठीक है, और x और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8x इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास बेस गिवन है, ठीक है, तो हम इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे 2 पावर आ जाएगी 5 इक्वल टू 8x। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32 32 इक्वल टू 8x। x इधर ही रहेगा, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जार 8 8 4 जार 32, तो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और वो है इस पार्ट का आंसर। ये है जी हमारा पार्ट नंबर 3। 81 इसकी पावर है x माइनस 243 इसकी पावर है x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लॉग नहीं है और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो वो पता चल रहा है कि किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 81 का एलसीएम ले लेंगे। 81 3 2 ज़ा 6 7 8 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 3 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, 3 4 ब्रैकेट साथ आ जाएगा x माइनस 243 का भी एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 कैरी 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 3 5 टाइम्स आ रहा है x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे 3 4x माइनस 3 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके इसको बाहर पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड्स पे। अच्छा जी, अब अगर आगे हम देखें तो बेसिस हमारे पास सेम है, बेसिस आर सेम, सो हम इनको भी सेम लिख लेंगे। 4x इक्वल टू 5x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे 10 को इधर ही रहने दें, ठीक है। 5x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसके साथ यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू माइनस 10। हमारे पास आंसर है, वैल्यू हमने x की फाइंड आउट कर ली और ये है इस पार्ट का आंसर। ये हमारा 4th पार्ट, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है, साथ कोई लॉग नहीं लगा हुआ और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर सबसे पहले तो हम इसको ना एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग भी लिख लिया करें, अच्छा इम्पैक्ट डलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, 27 हमारे पास ओवर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे। 27 को जैसे ही हम ऊपर लेके आएंगे तो ये जो हमारे पास बाहर साइंस है इनको हम माइनस कर लेंगे, चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। माइनस को मैंने बाहर जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब माइनस को बाहर मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब बेसिस फिर से हमारे पास सेम है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिस आर सेम, सो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 लिख दी। माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो एक्स इज इक्वल टू 5। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। ये है हमारा पार्ट नंबर 5, लॉग 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। ये फिर से अब लॉग की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा और इसकी कोई बेस नहीं है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं बेस 10। जिसकी कोई बेस नहीं है उसकी बेस क्या है, 10। साथ आ जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। आगे लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब इसको लिखना है तो हम लिखेंगे 10, साथ इसकी पावर आ जाएगी 2 इक्वल टू 5x माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 10 का स्केल ले लेंगे, वो आ जाएगा 100 इक्वल टू 5x माइनस 10। अब यहाँ पे 10 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 100 प्लस 10 इक्वल टू 5x, ये हो जाएगा 110 इक्वल टू 5x। x को केला कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 5 2 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू हमने फिर से फाइंड आउट कर ली और ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर।
अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है कि हमने वैल्यूज को फाइंड करना है किसकी हेल्प से, लोगार्थमिक टेबल की हेल्प से, जो बुक के पीछे हमारे पास गिवन है, तो हमने उसकी हेल्प से अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 y बाय 5.234। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने एक दफा सोल्यूशन में लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लेट करेंगे x, लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 बाय 5.234। इसको हमने ऐसे ही उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग को दोनों तरफ ले लेंगे, लॉग x इक्वल टू लॉग, यहाँ पे भी इस साइड पे भी लॉग आ जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 बाय 5.234। इस साइड पे अब हम लॉग को मतलब ये जो है इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज को ओपन कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो लॉग दोनों के साथ ऐड होगा, और जो ये नीचे डिवाइड हो रहा है उसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहले आएगा लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21, अब ये नीचे डिवाइड में है तो माइनस लॉग 5.234। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है log 3.68, तो हमने इसको क्या करना है, 36 को 8 के अंदर हमने देखना है लोगार्थम टेबल के अंदर। ठीक है, ये जी हमारे पास लोगार्थमिक टेबल, इसको हमने 36 को 8 वाले के अंदर देखना है। ये है 36, इसको हमने 8 के अंदर देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो है 56 58 56 58। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 56 58। ये हमारे पास मैंटीसा है। करेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो बिल्कुल हमारे पास एक ही डिजिट के बाद है, तो 0 डेसिमल आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट हमने लोगार्थमिक टेबल के अंदर 42 को 1 वाली लाइन में जो है देखना है हमने, तो ये हमारे पास टेबल आ गया। ठीक है, 42 को हमने 1 में देखना है, 0 1, तो वो आ जाएगा 62 43 62 43। इसमें भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 डेसिमल होगा, 62 43। ठीक है, नेक्स्ट हमने 52 को 3 के अंदर देखना है और उसमें 4 का मीन डिफरेंस हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो 52 इसको हमने किस में देखना था, 3 में। 0 1 2 3, तो वो हमारे पास आएगा 71 85, और मेन डिफरेंस जो हमने ऐड करना है 4 का, वो है 3 हमारे पास, यानी कि 71 85 प्लस 3। 71 85 में 3 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 8 1 7, तो हमारे पास आ जाएगा 0.71 88। अब हम इसको कैलकुलेटर पर ऐड कर लेंगे सबको, तो वो log x इक्वल टू 0.4713 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे log है, ठीक है, अगर मैं इसको उस साइड पे ले जाऊंगी तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग, वैल्यू वही आ जाएगी 0.4713। अब हमने एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर देखना है, 0.47 को 1 के अंदर देखेंगे और उसमें 3 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारे पास टेबल। 0.47 को 1 के अंदर देखा, वो आ गया 2958, और उसमें अगर हम मीन डिफरेंस ऐड करेंगे 3 का तो वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 2958 में 2 ऐड कर लेंगे, 2958 में 2 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 2 10 हो जाएंगे, 1 कैरी 5 1 6 2 9, 0.2960 ये आ जाएगा जी हमारा आंसर। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया टेबल्स के थ्रू। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये है जी हमारा सेकंड पार्ट, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे सोल्यूशन के बाद। एक दफ़ा मैंने इसको लिख लिया है। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397।
नेक्स्ट स्टेप में अब हम अंदर जो है इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, सबको log दे देंगे, प्रॉपर्टीज को ओपन कर देंगे। log x इज इक्वल टू log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। हमने इसको एक्सपेंड करके राइट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमने वही करना है, टेबल के अंदर देखना है, 46 को 7 की लाइन में देखेंगे। अच्छा जी, 46 को हमने 7 के अंदर देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 6693। ये देखें 46 को 7 के अंदर हमने देख लिया तो आ गया 6693। कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह से 0.6693। नेक्स्ट अब हमने 21 को 1 के अंदर देखना है। ये आ गया जी 21, इसको 1 के अंदर देखना है, 0 1, तो 1 में आ जाएगा 3243। कैरेक्टरिस्टिक फिर से आ गई 0 डेसिमल, वो आ जाएगा जी 3243 प्लस नेक्स्ट स्टेप में 23 को हमने 9 के अंदर देखना है और उसमें 7 का मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है। अब हमने 23 को 9 के अंदर देखना है तो वो आएगा 3784, उसमें 7 का हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 13। 3784 में हम 13 को ऐड कर दें तो वो हमारे पास ऐड होके आ जाएगा 0.3797। तो हम इसको फिर से कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेंगे एक दफ़ा सारा। इन सबको मैंने ऐड करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.3733। अब ये यहाँ पे लॉग है, उस साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.3733। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको फिर से टेबल में देखना है, 0.37 को 3 के अंदर देखना है और उसमें 3 का मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है। 0.37 को 3 में देखेंगे तो वो आ जाएगा 2360 और मीन डिफरेंस आ जाएगा जी 3 का 2। ठीक है, तो इसमें हम 2 ऐड करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2362। पहले हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 है तो एक डिजिट यहाँ पे चले जाएंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 23.62। वो है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट नंबर 3, वो भी सेम ऐसा ही है, 20.46। ठीक है, इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई 2.4 122 डिवाइड में है 754.3। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी लेट x इक्वल टू, फिर से वही सब आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2.4 122 बाय 754.3। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इस साइड पे भी लॉग आ जाएगा 20.46, पावर इसकी 2 मल्टीप्लाई 2.4 122 बाय 74.3। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको भी क्या करना है, एक्सपेंड करके लिखना है। तो हम log x इज इक्वल टू log 20.46 होल स्क्वायर प्लस log, क्योंकि मल्टीप्लाई तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 2.4 122 माइनस, अब यहाँ पे ये डिवाइड में है तो माइनस log 754.3। ठीक है, अब यहाँ पे पावर है तो रूल के मुताबिक पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, log x इज इक्वल टू 2 log 20.46 प्लस log 2.4 122 माइनस log 754.3 आ गया यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है 20.46। अगर हम देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं आएगी, 1 डेसिमल आएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 डेसिमल। ठीक है, और 20 को 4 के अंदर देख के 6 का डिफरेंस उसमें ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास 3096 आया, उसमें 13 का डिफरेंस आया, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 3109 प्लस, इसमें भी हमने सेम, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ठीक पॉइंट पे है तो अच्छा जी, अब हम इनको भी इसी तरह से देख लेंगे, टेबल में यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3824 माइनस
माइनस लोग इसको देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.8775। अच्छा, अब इनको फिर से हम कैलकुलेटर पर सबको सॉल्व कर लेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1267। नेक्स्ट स्टेप में लोग उस साइड पे जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी लोग। 0.1267। अब 0.12 को 6 में देखेंगे और 7 में ऐड कर देंगे। ये आ गया जो हमारे पास एंटी लॉग का टेबल। 0.12 को हमने 6 के अंदर देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 वो आ जाएगा 13 37 और मीन डिफरेंस उसमें ऐड कर देना है 7 का, तो हमारे पास आ जाएगा वो 2। तो हम जैसे ही ऐड करवाएंगे तो जैसे ही हम इसको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1339। करेक्टरिस्टिक 0 है तो यहाँ पे हमारे पास 1 के बाद डेसिमल था तो वो ऐसे ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये है हमारे इस पार्ट नंबर 3 का आंसर। ये है जी हमारा पार्ट नंबर 4 3, ठीक है। क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 बाय 3.21, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप उसी तरह से लेट x इज इक्वल टू 3.364 मल्टीप्लाई 21.64 बाय 3.21। पहला स्टेप हमारे पास आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log x इज इक्वल टू, इस साइड पे भी log आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट वैसे ही 9.364 मल्टीप्लाई 21.64, नीचे आ जाएगा 3.21। यहाँ पे हम इसको भी एक्सपेंड करके लिख देंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो वो पावर क्या होती है, स्टार्टिंग में आ जाती है। तो log 9.364 प्लस log 21.64, ये जो डिवाइड में है तो माइनस log 3.21 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह से हमने लोग पीछे से जो है वो टेबल देख के निकालने हैं। तो वो अब मैं इस तरह से लिख रही हूँ, आप लोग देख लें, पीछे से जो है वो टेबल से निकाल के खुद देख लें। 1/3 आ जाएगा, इसका हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9175, ठीक है। प्लस इसका हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3353, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5065, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको कैलकुलेटर पर सोल्व आउट कर लेंगे सारे के सारे को। सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1.526, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी ये लोग इस साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लोग हो जाएगा 1.1526। इसका एंटी लोग निकाल लेंगे पीछे टेबल की हेल्प से। तो हमारे पास जैसे ही हम इसको निकाल के मीन डिफरेंस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 19, उसमें हम 2 का मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1421 और डेसिमल हमारा इस साइड पे आ गया। हमने इसकी भी जो है x की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लिया। ये है हमारे इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय, कि हमने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देखनी है, उसको मेजर करना है, ठीक है, कि कितनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास गिवन है m इज इक्वल टू log 10 a/a नोर, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमारे पास गिवन है 10,000 और a नोर भी हमारे पास गिवन है 10। फाइंड हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड। तो हम इसको लगा के देखते हैं मैग्नीट्यूड हमारा कितना होगा। अच्छा जी, ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब इसमें मैं वैल्यूज को पुट करूंगी इक्वल टू log 10। a हमारे पास कितना है 10,000, a नोर हमारे पास आ जाएगा जी 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इस पे log अप्लाई करेंगे। log बेस आ गई 10,000 डिवाइड की फॉर्म में तो माइनस log की बेस है 10, साथ आ जाएगा जी 10। नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से उसी तरह लिखेंगे log 10। यहाँ पे अब इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे तो इसकी पावर 4 आ जाएगी माइनस log 10। अब यहाँ पे फिर से लो अप्लाई होगा, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 4 log 10 माइनस log 10। अच्छा जी, अब हमने पढ़ा था कि अगर वैल्यू और बेस सेम है तो उसका आंसर 1 हमारे पास आएगा। यहाँ पे भी 1 माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। 4 1 जा 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ये आ गई जी हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया, ये है इसका आंसर।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का है ये आंसर। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज बैंक के अंदर, और उसको जो बैंक जो प्रॉफिट रेट दे रहा है वो 5% दे रहा है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ आफ्टर टी ईयर्स, ठीक है, रुपीज, अब उसकी आफ्टर टी ईयर्स कुछ सालों के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो होगी रुपीज वाई। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अब हमने फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, हमने देखना है कि कितने सालों बाद उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर। पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन। वाई हमारे पास कितना है, वाई लिख लेंगे, हमारे पास कितना है वाई, हम लिखेंगे कि डबल होके कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जी 2 लाख हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम लिखेंगे फॉर्मूला हमारा क्या है, ये आगे आ जाएगा जी हमारा फॉर्मूला 1 लाख, साथ हमारे पास आ जाएगा 1.05, यहाँ पे टी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो हमारे पास y ऊपर है, ठीक है, इसको हम y की जगह पे फिल कर देंगे, ठीक है, y की वैल्यू को पुट करवा देंगे। 2 लाख इधर लिख दिया इक्वल टू 1 लाख 1.05 टी। यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है वो टाइम करना है, टी करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको 1 लाख को यहाँ पे ले जाके क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। तो 2020 के साथ कैंसिल, 3030 के साथ कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास रह गया अकेला 2 रह गया, इक्वल टू यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा 1.05, साथ आ गया टी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे लोग, ताकि हम इसको भी एक्सपेंड कर सकें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 2 इक्वल टू, यहाँ पे पावर में है तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा टी लॉग 1.05, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में अब हम कैलकुलेटर पे लॉग 2 ले लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 0.3010 इक्वल टू टी। यहाँ पे भी अगर हम इसको सोल्व करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.021189। अब यहाँ पे टी जो है उसको यहीं रहने देंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। 0.3010 यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.0211, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करवा देंगे तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा 14 ईयर्स। ये आ गया जी हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट है कि हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, के हुरिया क्या करी, हाइकिंग करी है किस पे, माउंटेन पे। कि जैसे जैसे हम अपना ऊपर जाते जाते हैं माउंटेन की तरफ, पहाड़ी चढ़ते जाते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम होता जाता है। तो डिक्रीज बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड एंड इन एल्टीट्यूड, के जैसे ही वो 100 मीटर्स अप जाएगी तो उसका टेम्परेचर 3% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर जब वो नीचे जमीन पर थी तो उसका था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने कैलकुलेट करना है द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स में। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी जो हमारे पास बुक में गिवन था, तो वो है T इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई 0.97 H बाय 100। ये है जी हमारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में हम T1 की वैल्यू को पुट करेंगे, वो हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई 0.97 ऐसे आ जाएगा। और H की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास गिवन है, उसको भी हम पुट करवाएंगे, वो हमारे पास है 500 बाय 100, ठीक है। वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इनको यहाँ पे ये 2 0 के साथ कट जाएंगे, तो ये T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 5 रह गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लॉग T इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 और पावर इसकी आ गई 5। इसको अब हम एक्सपेंड कर देंगे, लॉग T ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू लॉग 20 प्लस पहले आ जाएगी जी पावर 5, फिर आएगा जी लॉग 0.97। इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब हम कैलकुलेटर से इसके लॉग को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम लॉग 20 का आंसर निकालेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 1.3010 प्लस 5 को ऐसे लिख दें। इसका लॉग का आंसर निकालें 0.97 का, तो वो हमारे पास आएगा -0.0132
नेक्स्ट स्टेप में ये वैसे ही आ जाएगा 1.3010, ठीक है, प्लस 5 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.06614, ठीक है। इसको हमने सोल्व कर लिया। अच्छा जी, log t ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे भी। इनको अब हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पे इनको हम माइनस करवा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2348। अब ये इस साइड पे log है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। t इक्वल टू एंटी log 1.2348। इसका अब हम एंटी log लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.17 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। एक्सरसाइज नंबर 2.4 के सारे हमने क्वेश्चंस के पार्ट्स को सोल्व कर लिया है, ठीक है। वीडियो हमारी फिनिश हो गई है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।